नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में शिक्षा विभाग से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों को हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए आज के दिन भर के शिक्षा विभाग के मुख्य समाचार को हम जानते हैं। अतिथि शिक्षकों को 4-5 महीने से नहीं मिला है मानदेय। राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को 4 से 5 माह से मानदेय नहीं मिला है। इसे दुर्गा पूजा में उनके समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सभी अतिथि शिक्षकों ने उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद एवं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से आवंटन जारी कर भुगतान करने का आग्रह किया है। पटना विश्वविद्यालय में अप्रैल से अतिथि शिक्षकों का भुगतान नहीं हुआ है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में कई महीनों से भुगतान नहीं हुआ है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में भी अप्रैल से भुगतान लंबित है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में भी यही स्थिति है। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में भी अप्रैल मई से ही मानदेय लंबित है। आवंटन नहीं मिलने से गेस्ट टीचरों को हो रही है परेशानी। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अतिथि शिक्षकों के वेतन मद में कोई भी आवंटन बीते 6 महीने से नहीं हुआ है। कमोबेश सभी विश्वविद्यालय का यही हाल है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय अब सोमवार को अतिथि शिक्षकों को 2 माह का वेतन आंतरिक स्रोत से जारी कर रहा है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति व तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने बताया कि मुजफ्फरपुर के आंतरिक स्रोत से 1 माह का वेतन जारी किया जा रहा है। 1100 नियोजन इकाइयों के लिए पंचायत चुनाव बाद काउंसलिंग। राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए तकरीबन 1100 पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए पंचायत चुनाव के बाद काउंसलिंग होगी। जिन 1100 पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग होनी है उनमें शिक्षकों के तकरीबन 10,000 पद हैं। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की पहल पर राज्य में तकरीबन 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 चरण में काउंसलिंग हुई। पहले चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिसमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिसमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। पहले चरण की काउंसलिंग गत 5 जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई तक हुई थी। इससे इतर दूसरे चरण की काउंसलिंग गत 2 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चली थी। 2 चरण की काउंसलिंग में ऐसे भी नियोजन इकाइयां हैं जिसकी काउंसलिंग या तो स्थगित या रद्द हुई है। ऐसे नियोजन इकाइयों की संख्या तकरीबन 1100 है। वे सभी पंचायत नियोजन इकाइयां हैं। इन पंचायत नियोजन इकाइयों के तकरीबन 10,000 शिक्षक पदों की काउंसलिंग होनी है। इन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से मिले। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि अब 15 दिसंबर के बाद ही काउंसलिंग होगी। इसका मतलब यह हुआ कि पंचायत चुनाव के बाद काउंसलिंग होगी। राज्य के 39 संबद्ध डिग्री कॉलेजों को 82 करोड़ रुपए का अनुदान की मंजूरी। राज्य सरकार ने 39 संबद्ध डिग्री कॉलेजों को 82 करोड़ रुपए के अनुदान की मंजूरी दी है। यह राशि शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने शर्त शिथिल कर राशि मुहैया कराने की स्वीकृति दी है। अगले सप्ताह तक विश्वविद्यालयों के माध्यम से संबंधित कॉलेजों को उनके बैंक खाते में राशि उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि स्नातक शैक्षणिक सत्र 2009-12 और 10-13 में उसके छात्र छात्राओं के श्रेणीवार परीक्षाफल के आधार पर अनुदान देने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। मंत्रिपरिषद ने 247 करोड़ की मंजूरी के बाद सचिव ने राशि की निकासी से संबंधित शर्त को शिथिल करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा। सहमति के बाद 247 करोड़ रुपए में से तत्काल 82 करोड़ रुपए राशि जारी की गई। डिग्री कॉलेज द्वारा तय प्रावधानों के तहत इस राशि का भुगतान शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन मद में ही किया जाना है। यह राशि अन्य किसी भी मद में खर्च नहीं किया जा सकेगा। डिग्री कॉलेजों में स्नातक परीक्षा की श्रेणीवार परिणाम के आधार पर अनुदान देने की व्यवस्था है। परीक्षा परिणाम के आधार पर डिग्री कॉलेजों द्वारा अनुदान के दावे का प्रस्ताव संबंधित विश्वविद्यालय को सौंपा जाता है। प्रस्ताव की जांच के बाद विश्वविद्यालय द्वारा इसे राज्य सरकार को सौंपा जाता है। इसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा संबंधित डिग्री कॉलेज को अनुदान की राशि संबंधित विश्वविद्यालय को जारी की जाती है।
इससे पहले 2 चरण में 120 संबद्ध डिग्री कॉलेजों को स्नातक शैक्षणिक सत्र 9-12 एवं 10-13 में उसके छात्र छात्राओं के श्रेणीवार रिजल्ट के आधार पर अनुदान मिल चुकी है। बोर्ड परीक्षा पास करना होगा आसान, साल में 2 बार परीक्षा करने सहित छात्रों को ज्ञान का होगा आकलन। छात्रों को बोर्ड परीक्षा के तनाव से अब मुक्ति मिलेगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब छात्रों को आकलन किसी एक परीक्षा से नहीं होगा, बल्कि उनका रिजल्ट उनकी साल भर की पढ़ाई के आधार पर तैयार होगा। इसमें जो अहम बदलाव प्रस्तावित है, उनमें परीक्षा का एक ऐसा मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है जिसमें पूरे कोर्स की परीक्षा कई हिस्सों में ली जाएगी। सवाल भी सोच आधारित होगा, यानी रट्टा मारने वाले के दिन अब लदेंगे। बदलाव की मुहिम बोर्ड परीक्षा के साथ दूसरी कक्षाओं को लेकर भी शुरू की गई है। विश्वविद्यालय सहित मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले को लेकर होने वाली प्रवेश परीक्षाओं को लेकर जिस तरह से तनावपूर्ण माहौल और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, उसे देखते हुए शिक्षा मंत्रालय परीक्षाओं में बदलाव को लेकर जल्दी भी है। वैसे भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परीक्षा सुधार को लेकर काफी सिफारिशें की गई हैं। कहा गया है कि परीक्षा में कुछ इस तरह से बदलाव होना चाहिए कि कोचिंग और रट्टा मारकर आगे आने वाले की जगह ऐसे छात्र आगे आए जो वाकई में बेहतर हैं। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षाओं को भी कुछ इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है जिससे कक्षाओं में नियमित पढ़ाई करने वाले छात्र आसानी से पास कर सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया में परीक्षा के कोर्स को छोटे छोटे हिस्से में आयोजित करने की तैयारी है। मंत्रालय ने इस पर पहल कर सीबीएसई को 2021-22 में होने वाले बोर्ड की परीक्षा में शुरुआती अमल को योजना बनाई है। इसमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अब 2 हिस्सों में होगी। आधे कोर्स की एक परीक्षा और बाकी के आधे कोर्स की दूसरी परीक्षा होगी। बाद में परिणाम दोनों परीक्षाओं को जोड़कर तैयार होगा। मंत्रालय के मुताबिक इस पहल पर पूरे कोर्स को एक साथ ही परीक्षा को लेकर छात्रों में होने वाले तनाव से कमी आएगी। ओएमआर पर रहेगा अतिरिक्त गोला, उत्तर बदल सकेंगे छात्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं के ओएमआर में 4 विकल्प के अतिरिक्त एक और विकल्प देगा। इससे अगर कोई छात्र ओएमआर पर उत्तर का गोला भरने में गलती कर दे और उसके बाद उत्तर बदलना चाहते हैं तो छात्र उत्तर बदल सकते हैं। उत्तर बदलने के लिए छात्र 5वें गोला पर सही उत्तर की संख्या लिखेंगे। बोर्ड द्वारा छात्र हित में यह सुविधा दी गई है। ज्ञात हो कि कोरोना के कारण बोर्ड द्वारा इस बार 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षा 2 पार्ट में लिया जा रहा है। इसमें पहला पार्ट टर्म 1 एवं दूसरा पार्ट टर्म 2 के नाम से होगा। टर्म 1 की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में ली जाएगी। यह परीक्षा पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। छात्र गोला भरने के लिए कलम का इस्तेमाल करेंगे। परीक्षा के दिन ही होगी उत्तर पुस्तिका की जाँच। 10वीं और 12वीं के छात्र जिस दिन परीक्षा देंगे उसी दिन स्कूल प्रशासन को छात्रों की कॉपी जांच कर बोर्ड को भेजना होगा। इसके लिए विषयवार शिक्षकों की टीम बनाई जाएगी। इसके लिए बोर्ड द्वारा जल्द ही दिशा निर्देश दिया जाएगा। बता दें कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के लिए एलओसी यानी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि समाप्त हो गई है। 19 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होगा इंटरमीडिएट की सेंटअप परीक्षा। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं की सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा विषयों की सेंटअप परीक्षा 19 अक्टूबर से शुरू होगा, जो 7 नवंबर तक चलेगी। सरदार मंगल सिंह प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय +2 के प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश प्रसाद एवं शिक्षक राजेश कुमार ने बताया कि सेंटअप परीक्षा 19 अक्टूबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक चलेगा। वहीं पंचायत चुनाव के देखते हुए 19 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है कि अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तिथि को परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। परीक्षा में सभी छात्र छात्राओं को उपस्थित होना अनिवार्य है। सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को वार्षिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। यदि कोई परीक्षार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो वैसे परीक्षार्थी वार्षिक परीक्षा 2022 में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। इंटर स्पॉट एडमिशन समाप्त। इंटरमीडिएट 2021-23 सत्र के लिए स्पॉट दाखिला रविवार को समाप्त हो गया। स्पॉट नामांकन के लिए समय 10 अक्टूबर तक का बढ़ाया गया था। 3 चयन सूची के तहत नामांकन होने के बाद लगभग 5 लाख से अधिक सीटें खाली रह गई थी। ऐसे में छात्र को अपनी पसंद के कॉलेज और स्कूल में नामांकन लेने का मौका मिला। यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित। यूजीसी नेट 2021 की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रविवार को जारी सर्कुलर में बताया कि अब 17 अक्टूबर से यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। 17 अक्टूबर से दिसंबर 2020
और जून 2021 के लिए यूजीसी नेट एग्जाम होने थे। परीक्षार्थी परीक्षा से जुड़ी शेड्यूल को आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। एनटीए ने जारी सर्कुलर में कहा है कि कुछ मुख्य परीक्षाओं की तिथि क्लैश होने के कारण कई उम्मीदवारों के अनुरोध आए थे। इसको देखते हुए एनटीए की परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा की नई तिथि का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। 20 से क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता 9 राज्यों की मेजबानी करेगा बिहार। इंडिया स्किल 2021 के तहत 9 राज्यों के क्षेत्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी बिहार करेगा। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, अंडमान निकोबार, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा के 300 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। ये प्रतिभागी 42 तरह के कौशल में हुनर दिखाएंगे। 20 अक्टूबर से शुरू होने वाले 4 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। 23 अक्टूबर को बापू सभागार में इसका समापन होगा। राज्य के 44 प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग लेंगे और 19 तरह के कौशल का हुनर दिखाएंगे। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि इस वर्ष का क्षेत्रीय प्रतियोगिता पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के साथ बिहार से शुरू होगा, जो क्रमशः पश्चिम, उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में आयोजित होगी। बिहार को पहली बार इसकी मेजबानी मिली है, तैयारी चल रही है। चयनित प्रतिभागियों को इंडिया स्किल 2021 के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जो 23 से 27 दिसंबर तक बेंगलुरु में होगा। इसमें चयनित प्रतिभागी को अगले साल अक्टूबर में चीन में शंघाई में होने वाले विश्व कौशल प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा।